नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और इस हथेली में वास्तव में वास्तविक धन की रेखाएं और सफलता दिलाने वाली, तरक्की दिलाने वाली स्पष्ट रेखाएं हैं और ये भी इंगित कर रही हैं कि इस निश्चित समय से अचानक जीवन में तरक्की के योग हैं और बहुत बड़ी तरक्की को आप प्राप्त करेंगे। एक श्रेष्ठ जीवन को आप जिएंगे, चाहे धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पारिवारिक सुखों का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो। कहीं ना कहीं एक सौभाग्य, एक राजयोग आपकी हथेली में है और इसी योग को हम बारीकी से देखेंगे। हर चीज को देखने की कोशिश करेंगे, हर उस बिंदु को देखेंगे जो हथेली में कुछ लोग नहीं देख पाते हैं या देखते भी हैं तो वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, इसलिए उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन हम हर चीज को देखेंगे और इसका निश्चित तौर पे उस उम्र से आपको आभास भी होगा, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखेंगी भी और जीवन में राजयोग की प्राप्ति भी करेंगे। 100% है, हमने आजमाया हुआ है। प्रैक्टिकल रूप से हमने लोगों को जो भविष्यवाणियाँ की हैं वो हमारे सामने आज विदित हो रही है। आपकी हथेली में है, चलते हैं। सबसे पहले देखेगा आपका ये मणिबंध का क्षेत्र है। इसमें दो रेखाएं आभास युक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। मणिबंध में दो रेखाएं निश्चित तौर पे ये बता रही हैं कि आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने ही पराक्रम से, स्वयं के परिश्रम और स्वयं के पराक्रम से, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये रेखाएं यहाँ तक बता रही हैं कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहा है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है और अभी भी जो 40वें वर्ष तक दौर चल रहा है, आंशिक रूप से उतार चढ़ाव, संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद से जो दौर आने वाला है जीवन में, आप अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे और इस संघर्ष के बदौलत आप अपने आगे के जीवन में हर सुख को भोगेंगे, हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को आप पाएंगे। ये आपकी हथेली की मणिबंध की लकीरें स्पष्ट रूप से कह रही हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप अपनी उंगलियों को देख लीजिएगा। आप ध्यान से देखें तो आपकी उंगलियों का जो ये बीच का पौरवा है, सभी उंगलियों में ये अन्य पौरवे से, फर्स्ट पौरवा, थर्ड पौरवा, इनसे बड़े आपके जो है ये बीच के पौरवे दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों के बीच के पौरवे जो है मध्यम पौरवा जिसे कहते हैं, ये जरे बड़े दिखाई दे रहे हैं इन दो पौरवों से हर उंगली में। निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेकवान है, दयालु है, श्रेष्ठ है और सफलतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की गणना होने वाली है। माने सफलतम श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा ये व्यक्ति। अभी से जो है इनके उंगलियों के जो पौरवे हैं ये स्पष्ट रूप से बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रूप में। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, राजयोग किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले उस पे चलते हैं, बाकी और चीजों पे प्रकाश डालते हैं। कुछ कमियां भी हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें बिखराव की स्थिति में भी जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मरकरी का माउंट है।
ये मरकरी की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ, अनामिका की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहने वाली है और यही ललक आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। दूसरी बात देखें, ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं व्यापार के योग बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे। जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और जो आपकी अपने को प्रमोट करने की शक्ति है, अपने को व्यक्त करने की शक्ति है, वो शक्ति बहुत सुंदर है। और जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत सुंदर स्थिति में है। इसके कारण सफलता आपके कदम चूमेगी। थोड़ा सा, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे श्रेष्ठ सफलता का क्षेत्र हो, ये भूरा कलर का जो यहाँ पे तिल दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें अड़चने भी पैदा करेगा। उतार चढ़ाव और अस्थिरता भी कभी कभी जीवन में देगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है? बुद्ध के उपाय करने हैं। अब उपाय क्या करने हैं? आपका बुद्ध भी जो है पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसको भी विकसित अवस्था में लाना है। क्या करेंगे? वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे, जो हमारा शास्त्र एक्चुअल रूप में कहता है। हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, चाहे 11 दिन करो, चाहे 21 दिन करो, चाहे 31 दिन करो, 51 दिन करो, 108 दिन करो, जितना भी आप कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करिएगा। सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम। अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक लगातार उस परफ्यूम को अपने बदन पे डालेंगे। एक हरा रुमाल अपने ऑफिस के बैग में या अपनी जेब में रखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, केवल सिंबल के तौर पे रखेंगे। और गायत्री महामंत्र का जाप 24 बार अगर आप प्रत्येक दिन गा गा कर, बोल बोल कर सुबह के समय करें, माला से नहीं, बोल बोल कर, आप देखेंगे 3 महीने के बाद जो इसके आंशिक या पूर्ण रूप में जो नेगेटिव गुण है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख लेगा। और जीवन में व्यापार अगर करते हैं जिसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में 99.9% दिखाई दे रही है, उसमें अत्यंत सफलता की आपको प्राप्ति होगी। और खास करके जीवन काल के 41वें वर्ष में आपको बहुत सुंदर रास्ता मिलने वाला है। और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की बहुत बड़ी स्तर की मिलने वाली है। जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए स्वर्णिम अवसर आपके लिए लेके आएगा। आपको इसका फायदा उठाना है और जीवन में इस चीजों का भोग करना है। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, दूसरी चीज भी देखते हैं। यहां पे ये तो बड़ी है और यहां तक पहुंच रही है। यहां पे इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, शनि की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहने वाली है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता एक श्रेष्ठ स्तर की है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति सफल होना जानता है। और उस रिस्क में कहीं कोई नुकसान हो, गिरकर उठने की क्षमता आपके अंदर अपार रूप में है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है
कि आपकी अगर सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, आपके शनि की उंगली से छोटी हो, तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, नेम फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे और अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे निश्चित रूप से। अब देखिएगा, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। ये किसी पुस्तकों में नहीं लिखा है, पुराणों में नहीं लिखा है, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे कुंडली का हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, नहीं लिखा है। हमने आज अपनी रिसर्च में ये पाया है, लोगों की हथेलियों का विश्लेषण करके, और आप लोगों का जो फीडबैक आया है वो 99.9% नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट आया है। मानी ये जो हमारी रिसर्च है आपके फीडबैक पे आधारित है, जो 100% एक्यूरेट है। और आपकी हथेली में भी एक राजयोग बन रहा है, जिसका फायदा जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रचुर मात्रा में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजयोग, राजा के समान जीवन यापन करने वाला योग, ठीक है ना। कैसा है, हमने क्या देखा, क्या आपकी हथेली में बन रहा है, इसको देखते हैं बारीकी से। भले ही वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। हमने देखा जब ये उंगली लंबी हो, जैसे आपकी हथेली में है, और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली भी लंबी हो, और आपके सूर्य की बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। आपका बहुत सुंदर है, पुष्ट भी है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार में जो है इनकी एक पहचान बनती है। और आपकी हथेली में यही राजयोग जबरदस्त रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही जीवन काल के 41वें वर्ष से यह राजयोग फलित अवस्था में आ रहा है और बहुत बड़ी तरक्की को अंजाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, राजयोग हमने देख लिया है, मणिबंध की लकीरें देख ली हैं। एक चीज और देखते हैं जो स्पष्ट रूप से कुछ कह रही है। आपका अंगूठा देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहा है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन इसमें धन के कुछ खास रेखाएं भी हैं। आप देखेंगे आपकी हथेली में एक पौरवा और एक बीच की लाइन आ रही है, 2 पौरवा और एक ये है, 3 पौरवा स्पष्ट तरीके से बना रही है। साथ में 3 पौरवा के अलावा देखेंगे करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई और अपने स्थान शनि पे जा रही है। बहुत श्रेष्ठ योग बना रहा है ये। देखिएगा जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की की ओर इशारा कर रहा है ये योग, कि अचानक जीवन में तरक्की मिलने वाली है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता नहीं आएगी, निर्धन नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि साथ साथ में आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये योग दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में जाते हैं तो उसको बहुत बड़े रूप में, प्रगाढ़ रूप में दिखा रहा है कि व्यवसाय में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होने वाली है जीवन काल के 42वें वर्ष से। दूसरी बात है, जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको सुंदर रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा।
ऐसी स्थिति आपके करियर और धन की रेखा दे रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास पैसा आएगा। प्रत्येक दिन आपकी हथेली में पैसा आने वाला है। आपको वाहन का सुख, आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने लग्जरी घर का सुख और अपने व्यापार का सुख 100% मिलने वाला है। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, साथ साथ में व्यापार भी करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है आप पूर्ण रूप से व्यापार में ही आ जाएं। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। एक बात और है, ये सब है जीवन काल के 56वें वर्ष से और भी अच्छा समय है। कभी कभी ये होता है कि जो है बुढ़ापे में समय गलत हो जाता है, लेकिन ये और भी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये है, और यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह भी है। मानी जो सिक्स सेंस है बहुत अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के प्रति प्रगाढ़ता आने वाली है। साथ में आपको जो जमीन जायदाद का फायदा होगा बहुत बड़े रूप में होने वाला है, इस बात की और ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब धन की कुछ और चीजें देखें। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ये है मंगल की रेखा, और आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस पे मिलके इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बना रहे हैं निम्न मंगल पे। ठीक है, सबसे पहले रेखा है जीवन की सहयोगी रेखा है, मंगल की रेखा है। जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से इस रेखा की वजह से, इस लकीर की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बहुत अच्छे रूप में बनी रहेगी। एक अच्छी प्रतिभा का सर्जन होने वाला है, एक तीव्र बुद्धि के मालिक होने वाले हैं, इस बात की ओर इशारा ये लकीर कर रही है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से अपार स्थिति में रहने वाली है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी संपत्ति आपके पास रहेगी, और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब दूसरी बात, एक और लकीर की ओर जाते हैं, फिर अन्य प्रॉब्लम करते हैं। यह है सूर्य का पर्वत। ठीक है ना, यहां पे स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, जो स्पष्ट है, दो लकीरें दिखाई दे रही है। व्यक्ति को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, लेकिन संतान का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलता है। यश की प्राप्ति होती है, और समय आने पे विपुल संपत्ति की भी प्राप्ति आपको होगी। ये रेखाएं जबरदस्त रूप में कह रही, मानी आर्थिक स्थिति बहुत दृढ़ रहने वाली है। गरीब नहीं होंगे, निर्धन नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं जो है पैसा भरपूर मात्रा में रहने वाला एक्चुअल धन की रेखाएं हैं। लेकिन अभी देखिएगा, सूर्य का पर्वत पूरी तरह से गड्ढानुमा है। खासकर ये वाला स्थान पूरी तरह से गड्ढानुमा है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब सीधा है कि वर्तमान में जितना आप प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान में जितना आप जो है प्रयासरत हैं, वो प्रयास पूरी तरह से सफल स्थिति में नहीं आ रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक श्रेय है, क्रेडिट है, आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता सर्जन हो रही है, वो चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। और ऐसी स्थिति में एक सहज, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो वास्तविक विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया हो। ऐसी स्थिति में जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो,
व्यक्ति अगर नौकरी करता हो तो वास्तविक वो ग्रोथ जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो उसको नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो वास्तव में सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ें अनबैलेंस है। इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, सूर्य वास्तविक फल दे, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे जीवन का उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा दोस्त, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाते। कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन थी जो मैंने जो है आपको समझाई। एक और चीज़ है, कुछ रेखाएं हैं जो बहुत बेहतर है। एक तो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, सुंदर स्पष्ट है। देखिएगा, मस्तिष्क सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये रेखा बुद्धि की परिचायक है, विवेक की परिचायक है। ठीक है ना? आपके घर में कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य की लकीर बहुत अच्छी हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन विवेकहीन हो व्यक्ति, बुद्धिहीन हो व्यक्ति, तो ये चीजें बिना काम की होती हैं। लेकिन आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक क्रिएटिव माइंड है और एक विवेकवान व्यक्ति है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और जीवन काल में कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। आगे इन योजनाओं का बड़ा लाभ मिलेगा आपको और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे अपने मस्तिष्क का, अपना दिमाग का भरपूर यूज करेंगे और उसका जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ में देखेंगे जीवन की रेखा भी पूरी तरह से घूम रही है और पूरा पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जितना ज़्यादा शुक्र पर्वत को जगह मिलती है और एक धनुषाकार अगर जीवन रेखा हो तो व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परिवार का भी आने वाले समय में बहुत अच्छा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अभी थोड़ा सा सूर्य ठीक नहीं है, थोड़ा और चीज़ें भी थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा बैलेंस उस तरह से नहीं बन पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे जो है वो सांसारिक सुख हो, सभी चीज़ों को अच्छी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से जा रही है, व्यापार की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो वैसे वैसे व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति और अच्छे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक गिने जाएंगे। करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है। जीवन काल के 42वें वर्ष से जीवन में बड़ी तरक्की की और ये रेखा इशारा कर रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा। फिर ये मनी ट्रायंगल बना रहा है, मनी धन का संचय करने में माहिरता हासिल होगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। ये यह स्पष्ट तरीके से जो है इन चीज़ों को बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब देखिएगा, बीच की उंगली सीधी है और हल्की टेढ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब जितनी मेहनत और जितनी लगन से काम होना चाहिए, आपके द्वारा उतनी मेहनत और उतनी लगन से काम नहीं हो पा रहा है।
थोड़ा इस ओर आपको ध्यान देना होगा। आपकी कर्म की उंगली यहाँ पे बता रही है, हल्का आंशिक। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, मानी धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे सभी उंगलियों का अगर आप जो है झुकाव देखते हैं तो इसका यूं है, इसका यूं है, और कहीं ना कहीं इसका भी हल्का जो है इस तरफ टर्न ले रहा है। निश्चित रूप से जो है आपके विचारों में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता ज़्यादा आने वाली है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहने वाली है, और यश पाने की इच्छा भी जो है यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी देखो थोड़ा अनबैलेंस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा है, कहीं पे बैठा है, कहीं पे रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई उलझन अभी आपके अंदर है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। और जो सुख है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो सांसारिक सुख हो, कोई भी सुख हो, वो सुख को भोगने में पूर्णता हासिल नहीं हो पाई है। क्या करना चाहिए, दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, इसको स्पष्ट तरीके से करिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे आपको दिखाएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर पे आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है बहुत अच्छा रहने वाला है, जो पराक्रम है वो दूसरों से बहुत अलग है, और यही चीज आपको एक यूनिक आईडी दे रही है। आपका बृहस्पति का पर्वत हल्का शनि की तरफ झुका हुआ है, हल्के रूप में परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट है, व्यक्ति बहुत सुंदर है और श्रेष्ठ है, स्वयं जीवन में उन्नति करने वाला है, और जो व्यक्ति से जुड़ेगा या व्यक्ति के संसर्ग में आएगा उसे भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करने वाला है। जहां सांसारिक सुख बहुत सुंदर स्थिति में मिलने वाला है, वहीं पारिवारिक सुख आगे बहुत सुंदर स्थिति में मिलेगा। अभी अगर शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा ठीक नहीं है, बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, और चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, धोखा खा सकता है, ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो शनि का उपाय जरूर करिएगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया, बुध के बारे में बता दिया है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। शरीर में सूर्य और शनि की वजह से कोई समस्या अगर आ भी जाए तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में रहेगा, बैलेंस स्थिति में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है कहीं ना कहीं बढ़िया रहने वाला है, और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा क्रिएटिविटी बनी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, एक सकारात्मक सोच रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगे, मन के भी सुंदर रहेंगे, तन के भी सुंदर रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो है एक अध्यात्म किस्म के व्यक्तित्व भी आप पर हावी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।